जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बड़े दिनों के बाद शेयर बाजार के अंदर एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी देखने को मिली है और एज यूजुअल आपको पता है कि इस चैनल से जुड़ने पे हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि आप यहाँ पे जो है पहले चीजों को जान जाओ। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, आपको ध्यान में होगा एक वीडियो हमने बनाया था लगभग आज से 1.5 महीने पहले और वहां पे ये बताया था, 1-1.5 महीने पहले की बात है, वहां पे ये बताया था कि एफआईआर इंडिया से कहीं नहीं जा रहे। वो ठीक है, बेच जरूर रहे हैं लेकिन वो आएंगे एक बार यहाँ पे जरूर। अब आप देख लीजिए, ये खबर निकल करके आ रही है दोस्तों यहाँ पे कि यहाँ पे 3 दिन पहले का आप यहाँ पे खबर देख सकते हैं कि कई सारे एनालिस्ट अब बिलीव कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो है एफआईआर वापस आएंगे। अब ऐसा क्यों हुआ दोस्तों, इस खबर को हम लोग डिटेल में डिकोड करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके जरूर बताया कीजिए कि मार्केट एनालिसिस जो हम लोग यहाँ पे देते हैं वो किस लेवल के देते हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे बिल्कुल प्रीमियम लेवल की एनालिसिस आपको दी जाती है ताकि हमारा एक लक्ष्य है दोस्तों जो पूरा हो सके, वो ये कि आप जब इस संस्था से जुड़ते हैं, चाहे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं चाहे ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं, हमारी पूरी कोशिश होती है कि आप यहाँ से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन करके जाएं। चलिए, तो यहाँ पे कॉल कर सकते हैं दोस्तों आप क्लास करने के लिए। इंट्राडे ट्रेडिंग, एफ&ओ, स्विंग ट्रेडिंग, हर एक चीज के लिए आपको यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे क्लास आप यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेगा, बेसिक से लेकर के एडवांस तक सारी चीजें। जो व्यक्ति यहाँ नहीं आ सकते, ठीक है, पहले तो अगर जो आ सकते हैं वो गूगल मैप्स के ऊपर हमें फाइंड कर सकते हैं, जो ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं बेसिकली, ठीक है, पटना के बोरिंग रोड में इटर्निटी सेमा का ट्रेनिंग क्लास आप ये सर्च करोगे मिल जाएगा। जो ऑनलाइन यहाँ पे क्लास लेना चाहते हैं, जो दूर दराज के गांव में बैठे हैं, हमारी भी बिल्कुल कोशिश है कि हम वहां तक पहुंचे जहां तक कि बाकी सारे लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। और एक सबसे जरूरी बात दोस्तों, सही जगह का चुनाव बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो किसी भी संस्था से सीखिए, एक बात जरूर याद रखिए कि पढ़ाने वाला व्यक्ति कौन है। मैं एक बात बार बार कहता हूं, एप्लीकेशन, ठीक है, या संस्था, आप ये कहते हो कि ये सारी चीजें फीचर्स पे चलती है, ठीक है, एक संस्था, एक टीचिंग संस्था कभी भी फीचर्स पर नहीं चलता दोस्तों, यहाँ के पढ़ाने वाले टीचर्स के ऊपर चलता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको अच्छा पढ़ाऊंगा, मैं आपको चीजें सही तरीके से प्रेजेंट करूंगा, तो बिल्कुल आप यहां से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन करके जा सकते हो, इसकी चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए। चलिए, तो ऑनलाइन क्लास लेने के लिए हमारा जो है यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हैं दोस्तों, और यहाँ पे फीमेल्स के लिए स्पेशली हम लोग डिस्काउंट जो है यहाँ पे किए हुए हैं, ठीक है ना, और स्टूडेंट के लिए भी स्पेशल डिस्काउंट है, तो चिंता करने की बात नहीं है। करियर बनाना है तो बिल्कुल आ जाइए, सही जगह आप यहाँ पे बिल्कुल हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, ये देखिए कि ये तो आपको समझ में आएगा कि इस खबर की चर्चा हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे क्या, ठीक है, एफआईआर जो आपके यहाँ पर आने वाले हैं, ठीक है, आ रहे हैं बेसिकली, कुछ अभी थोड़े बहुत आए हैं और थोड़े बहुत आने वाले हैं। तो यहाँ पे आप ये देख लो, सबसे पहली चीज ये है कि इसकी चर्चा हम लोग अपने वीडियो के अंदर ऑलरेडी कर चुके हैं। जो भी लोग पुराने हैं वो कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो अगर आप क्लास में बिल्कुल अभी जैसे वीडियो देख रहे हो तो ये बिल्कुल आप इसको एक बार जाकर के फिर से देख लीजिएगा। यहाँ देखिए, सेल इंडिया बाय चाइना वाला एक मुहिम चला था बेसिकली यहाँ पे अभी कुछ महीने पहले, 1 महीने पहले कई सारे न्यूज आर्टिकल्स ऐसे आ रहे थे कि एफआईआर जो है चाइना के अंदर जा सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने साफ कहा था कि ऐसा नहीं होगा, इंडिया के अंदर भी पैसा आएगा और वो ट्रेंड अब दिखने लगा है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी डेटा की बात कर लेते हैं दोस्तों कि कहां पर ये डेटा अपने को मिला। तो यहाँ पे देखिए एफआईआर का डेटा हम लोग देखेंगे और यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा कि तकरीबन 2024 से, है ना, लेकिन अगर आप यहाँ पे ईयर ऑन ईयर देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगा। ये देखिए, ईयर ऑन ईयर देखोगे तो 2021 से आपको ये दिख रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टर जो है यहाँ पे लगातार बिकवाली कर रहे हैं। तो मोटा मोटी आप ये समझो, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, लोगों को दोस्तों शॉर्ट टर्म का ट्रेंड देखने में बड़ा मजा आता है। उनको लगता है बस अभी बोले अगले दिन से बाजार चलना चाहिए, ये थोड़ी समस्या है उनके अंदर। बड़ा पैसा जो आता है दोस्तों, एक बात याद रखिए, वो पूरी की पूरी समझदारी के साथ आता है। 2-4-10 दिनों के लिए वो कभी नहीं आता, क्योंकि 1000-2000 करोड़ तो वो ऐसे ही लगा देता है एक दिन में, ठीक है। ये तो सबसे मिनिमम मैंने आपको बताया, 10-10, 20-20 हजार करोड़ की भी बाइंग एक दिन के अंदर होती है एफआईआर की। तो यहाँ पे आप ये सोच सकते हो, जब भी वो पैसा कहीं पर आता है तो पूरी सोच समझ के साथ आता है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो 2021 से लगातार यहाँ पे जो है आपको सेलिंग देखने को मिली है फॉरेन इन्वेस्टर की। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में देखो, मंथली के डेटा में देखो, तो आपको ऐसा दिखेगा कि 2025 के मार्च में पहली बार ऐसा हुआ है कि मार्च के अंदर हम लोग यहाँ पर 2000 करोड़ की जो है यहाँ पे नेट में फ्रेश बाइंग देख रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर की। और मार्च लगभग खत्म ही हो चुका है, क्योंकि अभी तो फिर सैटरडे चल रहा है, अगले दिन संडे हो जाएगा, फिर मंडे को छुट्टी है, ठीक है ना, शायद ईद का छुट्टी है, ठीक है, तो उसको लेकर के। और बाकी फिर आप देखोगे ट्यूसडे से मार्केट चलेगा। तो मोटा मोटी मंथ में आप ये देख लो कि मार्च महीने में लगभग 2000 करोड़ की नेट में यहाँ पर बाइंग रही है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझिए दोस्तों कि मार्केट के अंदर जब ये पैसा आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे आप देखिए कि मार्केट के अंदर जब ये पैसा आएगा तो इस गलतफहमी में मत रहिएगा
कि यहाँ पे जो है आपको छोटी मोटी तेजी देखने को मिलेगी। हाँ, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में एक अभी गिरावट है, 2-3 महीने का पेन और हो सकता है मार्केट के अंदर, लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे तो एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिलेगी। देखो दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि बड़े इन्वेस्टर जो होते हैं वो बड़े माइंडसेट के साथ आते हैं और कई सालों तक टिकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखोगे 1991 के अंदर, ठीक है, स्कैम 1992 हर्षद मेहता वाला तो सभी लोगों ने देखा होगा सीरीज। वहां पे आपने देखा कि एफआईएस को एंट्री इंडिया में 1992 के बाद से मिली। वहां पे बेसिकली हम लोग यहाँ पर नहीं आए थे ट्रेड करने के लिए। जितने भी ज्यादातर नए ट्रेडर या इन्वेस्टर पैदा हुए हैं अभी इंडिया के अंदर थोड़ा सा, तो वो जो है स्टॉक मार्केट में बेसिकली जब से जागरूक हो रहे हैं, वो डेट है दोस्तों 2020, यानी कोविड के बाद से लेकर के थोड़े से लोग यहाँ पे जागरूक होने लगे। कुछ लोगों को देख करके उन्हें ऐसा लगा कि नहीं ठीक है, बाकी लोग जब कमा रहे हैं तो हम भी यहाँ पे कोशिश करेंगे तो बिल्कुल पैसा बनेगा। और मैं रियल बात बताता हूँ, मार्केट से एक्चुअल में पैसा बनता है, लेकिन तब बनता है जब मार्केट को आप बिल्कुल एक अच्छे बिजनेस की तरह ट्रीट करते हो। जब आप गैम्बलिंग की तरह ट्रीट करते हो तो फिर यही चीज समस्या बन जाता है, क्योंकि आपको एक ही दिन में करोड़पति बनना होता है, एक ही 2 दिन में पैसा डबल करना होता है। यही चीज हम अपने लोगों को सिखाते हैं, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं उनको हम सिखाते हैं कि साइकोलॉजी बिल्डअप कीजिए, ठीक है। और एक बात और, जो सिस्टम कहे उसको मानिए। तो बेसिकली हम लोग ये बात कर रहे थे दोस्तों कि 91 के बाद से लेकर के आप ये देख लो सन 2020 तक मार्केट की जो पूरी की पूरी रैली है, इसमें सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन जो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर का रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लगभग कोविड के बाद, ठीक है, एफआईएस थोड़े बहुत बेचना चालू किए थे, खास करके रशिया यूक्रेन के बाद से। कोविड के बाद तो एक अच्छी खासी तेजी मिली, लेकिन उसके बाद जब ये रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था तो यहां से इन्होंने बेचना शुरू किया था। अभी ओवरऑल अगर देखा जाए दोस्तों, कई सारे आर्टिकल्स में ये निकल करके आता है कि एफआईएस ने लगभग 7-7.5% का माल, पूरा जितना वो होल्ड किया है उसमें लगभग 7-7.5% का माल यहाँ पे जो है बेचा गया है। लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा था कि इंडिया के अंदर एक अंडर ओनरशिप है, और चूंकि यूएस का शेयर बाजार भी बहुत बड़ी मंदी में जा रहा है, तो यहाँ पे आप ये देखोगे इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर पैसा कहीं ना कहीं जरूर आएगा, और ये बिल्कुल उसी का हिंट है दोस्तों। और ये मत समझिएगा कि ये पैसा 2-4 दिनों के लिए आता है। ऐसे बड़े बुल मार्केट के अंदर जब आप होते हो तो यहाँ पे कई सारे शेयर आपको कई गुना होते हुए दिखाई देते हैं, 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना। इस तरह का भी शेयर बाजार के अंदर आपको रैली देखने को मिलेगा जब आप देखोगे कि एफआईएस बड़े तादाद में आएंगे तब, ठीक है। तो यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। अब हम थोड़ी सी लेवल्स की चर्चा कर लेते हैं कि कौन सा वो लेवल्स है जहां पे आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। क्योंकि देखिए, एक अल्ट्रा शॉर्ट टर्म का व्यू भी होना चाहिए। मेरी जहां तक एक बात मैं बिल्कुल कोशिश करता हूं कि जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं या जो भी हमारे व्यूवर हैं, एक बात मैं पूरी ये कोशिश करता हूं कि देखो, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में अगर आप जिंदा रहोगे, यानी फाइनेंशियली बेसिकली, ठीक है, मार्केट में बने रहोगे, तभी तो आप पैसा कमाओगे आगे। अगर आपका 4 दिन में कैपिटल उड़ जाएगा, 5 दिन में कैपिटल उड़ जाएगा, 10 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में उड़ जाएगा, तो फिर आप मार्केट में ट्रेड क्या करोगे। तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस एरिया मैं आपको बताना चाहूंगा कि 22,300 का जो लेवल आपका मोटा मोटी है दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, 22,300 का जो लेवल है, इसके नीचे अगर बाजार सस्टेन करेगा तो ऐसा हो सकता है 2 से 3 महीने की यहाँ पे और गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन एक बात समझिएगा दोस्तों, चूंकि एफआईएस अगर यहाँ पे भी थोड़े बहुत जारी रहते हैं, ये ट्रेंड अपने को दिखाई देता है, तो फिर यहाँ पे ये गलती मत कीजिएगा कि मार्केट के अंदर शॉर्टिंग कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। छोटी मोटी गिरावटें चलती रहेगी, लेकिन ओवरऑल मार्केट जब यहाँ से ट्रेंड में आएगा तब आपको यहाँ पे एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। और एक बात अंत में जरूर कहूंगा, किसी भी संस्था में जाइए, सीखने के लिए जरूर जाइए। शेयर मार्केट बिना सीखे करने की चीज नहीं है, लेकिन सही संस्था का चुनाव बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों।